तस्वीरें दिखाइए, आपके पीछे किस तरीके के इस वक्त हालात हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आम आदमी पार्टी को करना है, लेकिन डिजिटल सबूत क्या मैं एक सवाल जानना चाह रही थी, जरा बताइए। रिश्वत और भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं, फिलहाल किन आरोपों के आधार पर अभी गिरफ्तारी हुई, इसको जरा विस्तार से समझाइए। जी देखिए, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के कई ग्राउंड्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे सबूत सीबीआई के पास में थे जिसको लेकर मनीष सिसोदिया से जब पूछताछ किया गया उस वक्त वो जवाब नहीं दे पाए और वही कारण बना कि सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी की है। जो तीन अहम सवाल जवाब, तीन मुख्य बिंदु जिनको लेकर सीबीआई ने आज सवाल जवाब किया, उसमें सबसे पहले तो यही था कि आखिरकार जो मोबाइल फोन वो इस्तेमाल किए थे, लगभग 11 ऐसे मोबाइल फोन की जानकारी सीबीआई और ईडी को मिली हुई है जो कि मनीष सिसोदिया ने या तो खुद इस्तेमाल किए थे या नहीं तो उनके आसपास के लोगों ने इस्तेमाल किए थे। और ना सिर्फ इस्तेमाल किए गए थे बल्कि उन्हें नष्ट भी किया गया था। ईडी ने बाकायदा इसे चार्जशीट में ही बताया हुआ है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में यहां तक कहा हुआ था कि मनीष सिसोदिया दूसरों के नाम पर फोन खरीदकर खुद इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वो कभी पकड़े न जाएं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बना सीबीआई के लिए कि अगर आपके मन में कुछ डर नहीं है, अगर आपके मन में कुछ चोरी करना नहीं था, तो क्यों नहीं आप सीधे तौर पे अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे थे, या आपको क्यों जरूरत पड़ी कि आप अपना खुद का मोबाइल फोन नष्ट करें। दूसरा जो सबसे बड़ा आधार था अर्पिता, जिसको लेकर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, एक ब्यूरोक्रेट जो कि खुद एक्साइज डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, उसका बयान मनीष सिसोदिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सीबीआई के सूत्रों ने जो मुझे जानकारी दी है उसके मुताबिक उस ब्यूरोक्रेट ने सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया का नाम लिया और धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए बयान, यानी कि सीबीआई के लिए वो बतौर सबूत काम करता है। उस बयान में उस ब्यूरोक्रेट ने, उस अधिकारी ने यह जानकारी सीबीआई को दी कि दरअसल मनीष सिसोदिया वो शख्स थे जो कि लगातार एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे कि आपको एक्साइज की जो पॉलिसी है, शराब की जो नीति है, वो इस तरीके से बनानी है। उसने यहां तक कहा कि यह पूरी नीति इस तरीके से बनाई जा रही थी ताकि इस नई नीति के तहत शराब व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, सरकारी खजाने को उसकी वजह से नुकसान भी हो रहा था। तीसरी और सबसे बड़ी जो बात थी वो यह थी कि जब सीबीआई ने 4 महीने की जांच अपनी पूरी की थी, उस दौरान उन्होंने दिनेश अरोरा, जो कि पहले तो एफआईआर में आरोपी था लेकिन फिर वो सरकारी गवाह बन गया, दिनेश अरोरा ने अपने बयान में न सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि विजय नायर और आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं यानी कि अरविंद केजरीवाल तक का नाम दिनेश अरोरा ने अपने बयान में लिया हुआ था। उसका बयान भी मजिस्ट्रेट के सामने हुआ था, यानी कि बतौर सबूत इसका इस्तेमाल सीबीआई कर सकती थी। सीबीआई ने वही किया। उस बयान से फिर मनीष सिसोदिया का आमना सामना कराया गया, लेकिन मनीष सिसोदिया कई ऐसी जगह थी जहां पर खुद जवाब देने के दौरान या तो फंस गए या तो जो जवाब उन्होंने दिया उसको लेकर सीबीआई एक नया सबूत लेकर आ गई कि आप तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सबूत कुछ और कह रहे हैं और सबूत कुछ झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो इन सभी चीजों को देखते हुए 7:15 बजे का वो वक्त था जबकि सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर यानी कि जांच अधिकारी हैं, उन्होंने तय किया कि मैं अब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहा हूं और उसी वक्त उनको अरेस्ट मेमो दिया गया। मनीष सिसोदिया को मुझे आगे की प्रक्रिया बताइए, क्योंकि अभी कोर्ट के सामने पेश करना होगा, मेडिकल कराना होगा, कोर्ट के सामने कब पेश होंगे? आज ही होंगे या कल? जी देखिए, आज गिरफ्तारी हुई है, अगले 24 घंटे के अंदर मनीष सिसोदिया को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। यानी कि आज रात मनीष सिसोदिया, जो आप ठीक मेरे सामने सीबीआई का दफ्तर देख रहे हैं, इसी दफ्तर में मनीष सिसोदिया आज रात रहेंगे।